नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है टिग्नोमेट्री रेशियो। टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है हमारे पास, गिवन वी आल्सो स्टडी दैट इफ, क्या है हमारे पास ओ एम पी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एम हमारे पास क्या है 90 डिग्री, एंगल एम ओ पी इक्वल टू हमारे पास क्या है थीटा डिग्री, देन ऑल द पॉसिबल रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कि हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल पॉसिबल रेशियो आर कॉल्ड टिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है उस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के ऑल पॉसिबल रेशियो क्या कहलाएंगे हमारे पास टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट है टिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ये हमारे पास 6 टिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट साइन थीटा। साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या कि हमारे पास ये एम एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जो हमारे पास एंगल थीटा है इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया हमारे पास y बाई आर। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास क्या कोसिकेंट थीटा। कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास आर अपॉन वाई। सेम एज इट इज हमारे पास कोस थीटा। कोस क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन आर। सेम एज इट इज कोस थीटा हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा, या हमारे पास कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सीकेंट थीटा। तो क्या कि हमारे पास जो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आर बाई एक्स। सेम एज इट इज हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y बाई एक्स। कोट थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई एक्स। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा x अपॉन y। कोट थीटा क्या होगा हमारे पास x अपॉन y। हमारे पास सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। फर्स्ट हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है क्या, फर्स्ट वाले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है हमारे पास। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से इस वाले टर्म को हमारे पास लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके आएंगे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड आइडेंटिटीज है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हमारे पास। तो यहां से हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इस टर्म को हमारे पास राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाएंगे हमारे पास और 1 को लेफ्ट साइड में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस, जो हमारे पास एंगल है थीटा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इस वाली साइड के का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई होगी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होगी। तो क्या हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो इस वाली साइड के स्क्वायर इक्वल होगा किसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ए रियल नंबर विदाउट एनी यूनिट। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या आएंगे हमारे पास रियल नंबर है विदाउट एनी यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ऑन द एंगल। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर ओनली ऑन द एंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है क्या साइन A कोस A। सेकेंड पार्ट है हमारे पास साइन C कोस C। तो क्या हमारे पास एंगल B हमारे पास राइट एंगल गिवन है, गिवन हमारे पास AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम किस में पहले अप्लाई होगी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां से हमारे पास AB की वैल्यू गिवन हमारे पास 24 इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 7 इसका स्क्वायर। यहां से हमारे पास लिखेंगे 24 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 625। क्या गया हमारे पास AC, तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC इक्वल टू 25। तो यहां से हमारे पास AC साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है साइन A। साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो सर क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास
BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारे पास 7, AC की वैल्यू हमारे पास 25। सेम एज इट इज हमारे पास कोस ए। कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास AB, तो क्या आ जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमारे पास 24, AC की वैल्यू हमारे पास 25। इसी के हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं साइन C। अब किस एंगल की बात कर रहा है हमारे पास, C एंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC 24 अपॉन 25 कोस C। सेम एज इट इज वही, इसके सामने वाली साइड क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारे पास बेस क्या हो गया BC अपॉन AC। BC हमारे पास गिवन है 7, AC हमारे पास है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दी गिवन फिगर, हमारे पास ये वाला फिगर गिवन है। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, क्या गिवन है PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, PR गिवन हमारे पास 13 सेंटीमीटर। गिवन PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग क्या कि हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है। जो ट्राइंगल है PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग क्या था कि हमारे पास PR इसका स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 सेंट, इसका स्क्वायर प्लस PR QR की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास QR इसका स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस 12 इसका स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 12 इसका स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्या आ गया हमारे पास 25। तो QR इक्वल टू हमारे पास आगे वैल्यू 5, क्या आएगी प्लस माइनस 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास QR इक्वल टू 5। नेगेटिव साइन को हमारे पास रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास यहां से साइड आ गई QR 5। क्या फाइंड आउट करना हमारे पास tan P। P एंगल दे रखा हमारे पास। क्या था हमारे पास इस एंगल वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास QR अपॉन बेस। बेस क्या हमारे पास PQ। क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 12। सेम एज इट इज हमारे पास कोट R किस एंगल का यूज कर रहा है हमारे पास R एंगल का। सामने वाली साइड अभी कौन सी साइड हमारे पास PQ साइड क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारे पास QR अपॉन
पी क्यू 5/12। इसका हमारे पास यूज करेंगे क्या है हमारे पास tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू हमारे पास 5/12, कोट r की वैल्यू हमारे पास 5/12 इक्वल टू हमारे पास क्या गई, इसकी वैल्यू tan p माइनस कोट r क्या गया हमारे पास 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन हमारे पास इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। क्या कि हमने एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लिया हमारे पास ए बी सी, और हमारे पास उसमें बी पॉइंट पे क्या है हमारे पास राइट एंगल। हमारे पास गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4 साइन ए। साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AC। तो क्या गया हमारे पास BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4 लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। तो हमने क्या जूम कर लिया BC को कितना जूम कर लिया हमने 3K और AC को जूम कर लिया हमने 4K। तो यहां से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 3K इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4K। क्या गया 4K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो क्या गया हमारे पास 8B का स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। क्या गया हमारे पास 7K स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास AB इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √7K। तो यहां से हमारे पास नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AB क्या गया √7K। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है कोस A। कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास क्या आ जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमारे पास √7K, AC की वैल्यू हमारे पास 4K। √7/4 सेम एज इट इज हमारे पास tan A।
टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीसी अपॉन बेस क्या है, ए बी। बीसी की वैल्यू हमारे पास 3K, ए बी की वैल्यू हमारे पास √7K, 3/√7। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास, लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल triangle in which A is an acute angle and B is right angle। हमने क्या जूम कर लिया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जूम कर लिया। उसमें ए हमारे पास क्या है, अक्यूट एंगल, और बी हमारे पास क्या है, राइट एंगल। क्या गिवन हमारे पास, 15 cot A = 8। इसको यहां से लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, cot A = 8/15। यहां से हमारे पास cot A क्या गया, 8/15। cot क्या होता है हमारे पास, cot A = क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारे पास बेस क्या, हमारे पास ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीसी। तो यहां से हमारे पास क्या गया, ए बी अपॉन BC = 8/15। यहां से ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 8/15। लेट ए बी = 8K एंड BC = 15K। तो हमने क्या जूम कर लिया, ए बी को 8K और BC हमारे पास क्या है, 15K। तो हमारे पास ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो हमारे पास इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस वाली साइड को फाइंड आउट कर लेंगे, SC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास 8K, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 15K, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास 64K² प्लस 15 का स्क्वायर रूट हमारे पास 225K²। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 289K²। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, AC = ±7K। तो यहां से हमारे पास नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास आ गया AC = 17K। यहां से हमारे पास अब फाइंड आउट करना है साइन A। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास
परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारे पास 15 के, AC की वैल्यू हमारे पास 17 के। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 15/17। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड आउट करना है सीकेंट ए। तो कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AC अपॉन AB। AC की वैल्यू क्या हमारे पास 17 के प्लस AB की वैल्यू 8 के। तो हमारे पास सीकेंट ए आ गया 17/8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गिवन हमारे पास सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सेम एज इट इज एक ट्राइंगल को जूम करेंगे हमारे पास। लेट ABCD any right angle triangle in which B is right angle। हमने जूम कर लिया कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल जूम कर लिया हमारे पास, और जो एंगल B है हमारे पास वो क्या है, राइट एंगल। Again let angle BAC इक्वल टू थीटा। हमने क्या जूम कर लिया कि ये जो एंगल ए है ये क्या हमारे पास थीटा। क्या गिवन हमारे पास, सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हमारे पास AC, बेस क्या हमारे पास AB। तो यहां से हमारे पास क्या गया, AC अपॉन AB इक्वल टू 13/12। लेट AC इक्वल टू 13 के एंड AB इज इक्वल टू 12 के। तो हमने क्या मान लिया, AC की वैल्यू मान ली हमने 13 के, AB की वैल्यू मान ली हमने 12 के। तो क्या कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाले साइड फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC की वैल्यू हमारे पास है 13 के, इसका स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास 12 के, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से BC का स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हमारे पास, माइनस यहां से 12 का स्क्वायर 144, 25 के स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, BC इक्वल टू प्लस माइनस 5 के। वही हमारे पास नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास क्या गया, BC इक्वल टू 5 के। अब हमारे पास क्या करना है कि
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगी हमारे पास 5k अपॉन 13k, यहां से इसकी वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 13 अपॉन 5। सेम एज इट इज हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास एफ बी अपॉन एस सी। एफ बी की वैल्यू हमारे पास 12k अपॉन एस सी की वैल्यू है 13k। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। सेम एज इट इज यहां से हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 13। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई क्या? 13 अपॉन 12। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC अपॉन बेस AB। BC की वैल्यू हमारे पास 5k अपॉन AB की वैल्यू है 12k। कोट थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 5 अपॉन 12। तो कोट थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 12 अपॉन 5।